क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि उनकी मन की एनर्जी नेगेटिव जा रही होती है। तैयारी कर रखी है, ठीक है, और एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने कर लिया सारा तैयार? अंदर क्या चल रहा होता है? अरे नहीं यार बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये नहीं आया तो वो नहीं आया तो। टोटली क्या बता रहे होते हैं? नेगेटिव। कैसे होगा, ये नहीं आया तो ये हो जाएगा, इतना तो ये तो मैंने छोड़ ही दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो मतलब क्या सोच रहे, जो नहीं पढ़ा वही आएगा। ये मन से एनर्जी छोड़ रहे हैं तो आएगा ही ना। ऑलरेडी यही सोच रहे मैंने सारा पढ़ रखा, जो मैंने पढ़ा वही आएगा। अब करके देखना 100% वही आएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? एनर्जी नेगेटिव कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि आप मेरे को कितना ध्यान से सुन रहे हो। थोड़ा टाइम कम है ना हमारे पास, तो सेशन छोटा करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। हाथ ऊपर करेंगे सभी। डरो मत, आप तो बड़े डरते हो हैं। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना है, ठीक है। चलो हाथ ऐसे करो, बाय बाय करो, बाय बाय। फिर हाथ को ऊपर नीचे करो, करो करो सभी, बढ़िया तरह से करो। फिर मुट्ठी बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। चलो हाथ को धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ। हाथ को गाल पे रख लो। गाल है ये कुछ यूं कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं किस किसने रखा है। कुछ ने अब किया है, कुछ ने अभी भी रख रखा है। तो ध्यान कहाँ था हमारा? था कोई? मैंने क्या कहा, जो मैं बोलूंगा वो करना है। लेकिन उल्टा हुआ ना, क्योंकि मन बुद्धि आपका यहाँ नहीं था। अभी मैं आपको और चेक करने वाला हूं कि आप मुझे देख कितने अच्छे से रहे हो। कर लूं चेक? क्योंकि तभी तुम थोड़े एक्टिव होंगे, कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो। और मुझे मजा नहीं आता जब तक एक्टिव नहीं होते बच्चे। चलिए मैं बहुत जोर से तालियां बजाने वाला हूं, ठीक है। मेरे साथ तालियां बजानी है, उतनी फास्ट तेज बजानी है, ठीक है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए कतई भी। करेंगे ना सभी? अलर्ट हो जाओ। चलिए मैं 3 गिनूंगा, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। ध्यान से देख नहीं रहे, दोबारा करते हैं। चलो 1 2 3। चलो 1 2 3। चलो अगेन करते हैं। 1 2 3। 1 2 3। पता चल रहा है कितना ध्यान से देख रहे हो आप मेरे को, हैं? कितना देख रहे हो? बहुत ज्यादा ध्यान है आपका। मन बुद्धि कहीं और ही जा रहा खाना खाने के लिए। हमारे मन में इतनी पावर है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं आपकी थोड़ा सा मेमोरी चेक करने वाला हूँ, थोड़ा सा मेमोरी चेक करने वाला हूँ कि आपका कितना याद रह सकता है, ठीक है। करें चेक। 15 तक गिनती आती है सभी को? आती है ना? हाथ तो उठाते नहीं हो तो मैं भी आपको 15 शब्द देने वाला हूँ, और जिनको याद हो जाए यहाँ खड़े होके माइक में बोलना है। कर लेंगे इतना कुछ? ठीक है। चलिए सुनिए, ध्यान से बोलना नहीं है, मन में रिपीट करके यहाँ आना है, ठीक है। चींटी, मोबाइल, हाथी, पेंटिंग ब्रूस, पोस्टर, पेड़, स्पाइडरमैन, रेनबो, टॉप, पार्ले के मीठे मीठे बिस्कुट, नदी, डायनासोर, बादल, छाता और ब्लू कलर के स्पोर्ट्स के शूज। जल्दी आ जाओ, जिसको याद हो गए उतने आ जाओ। कोई नहीं, 2 भी बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आके बोलना पड़ेगा। जल्दी आओ, देखते हैं कौन बच्चा जुनून है। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति चौहान। प्रीति चौहान। हाँ बताओ बेटा। रेनबो, पेंट ब्रश, स्पाइडर, चींटी, रेनबो और स्काई ब्लू कलर और हाँ। ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां। आ जाओ बेटा। आपका नाम? ज्योति वाशनकर। ज्योति वसंकर। बताइए बेटा। पेन, चीटी, पार्ले जी बिस्कुट, रेनबो, स्पाइडरमैन और याद। ठीक है, थैंक यू। इनके लिए जोरदार तालियां।
चलिए 1 ही मिनट में अभी सबको याद करा दें ये शब्द, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करा दें। ठीक है, रास्ते से एक चींटी जा रही थी, हाथ में उसके मोबाइल था और रास्ते में उसको एक हाथी मिल जाता है। हाथी की सूंड में पेंटिंग ब्रश होता है, उससे वो पोस्टर पे पेंटिंग कर रहा होता है और पोस्टर टंगा हुआ रहता है पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के हाथ से रेनबो जा रहा होता है और रेनबो गिरा होता है टब में। टब में से निकल रहे होते हैं पार्ले के मीठे मीठे बिस्कुट, जो नदी में जाके गिर रहे होते हैं। नदी में से निकलता है डायनासोर। ठीक है, डायनासोर के नाक से बादल बन जाता है और बादल के ऊपर रखी रहती है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के ऊपर रखे रहते हैं स्पोर्ट्स के ब्लू कलर के शूज। कौन जा रही थी रास्ते से? हाथ में क्या था? रास्ते में कौन मिला? हाथी की सूंड में क्या था? ब्रश से पेंटिंग किस पे कर रहा था? पोस्टर। पोस्टर कहाँ टंगा था? पेड़ के ऊपर। कौन था? स्पाइडरमैन के हाथ से क्या निकला? रेनबो। कहाँ जा रहा? टब। टब में से क्या निकले? मीठे मीठे बिस्कुट। बिस्कुट कहाँ गिर रहे थे? नदी में से क्या निकला? डायनासोर के नाक से क्या बना? और बादल के ऊपर क्या था? छतरी के ऊपर। अरे वाह, अब तो इंटेलिजेंट हो गए। बजाओ अपने लिए जोरदार तालियां। ये तो एक छोटी सी मोरल स्टोरी थी। पहले आपको क्यों याद नहीं हुए थे, अब क्यों याद हो गए? पहले मैंने आपका लेफ्ट ब्रेन यूज किया था, लॉजिक ब्रेन, केवल सुनना, पढ़ना, स्टडी करना, ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। अभी मैंने आपका राइट ब्रेन यूज किया है। राइट ब्रेन का काम होता है फोटो को अंदर डालना, स्टोरी को अंदर डालना, वीडियोस देखना। ठीक है, इमेजिनेशन। ये कौन करता है? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन हम कर क्या रहे होते हैं? जैसे बचपन में हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। देखो बच्चा छोटा सा है, कुछ करने लग जाओ वो आपकी कॉपी करता है। करता नहीं करता? उसको कुछ बोलोगे पता नहीं लगता। तो हम जैसे बड़े होते हैं तो हम लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं, राइट को भूल ही जाते हैं। लेकिन जिन जिन बच्चों के लेफ्ट और राइट ब्रेन इक्वल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, वो टॉपर होते हैं। ठीक है, वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हमने जैसे ही कहानी में 15 शब्द याद किए, तो क्या आप नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई में अपने राइट ब्रेन को यूज? कोई कहानी नहीं बना सकते किसी भी चीज को याद करने के लिए? कोई पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार ब्रेन में कोई फोटो गई, कहानी गई, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। भूलेंगे ये कहानी? नहीं ना। तो वही सारी चीजें हैं कि एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जब कोई बात होती है तो आपको क्या शिकल तो याद रहती है, अरे ये तो मैं मिला हूं इनसे, अरे कैसे हो, बट मुझे आपका नाम याद नहीं है। होता है, राइट ब्रेन ने आपका काम कर दिया लेकिन लेफ्ट ब्रेन गोल हो गया। तो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन जब पावरफुल है तो उसको यूज करो ना। ठीक है, उसके लिए हमारे भाई साहब आपको मेडिटेशन बनाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको माइंड की पावर के लिए एक एग्जांपल देने वाला हूं कि हमारे मन में कितनी शक्ति है, तो अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ठीक है, इतना शक्तिशाली है कि आप जो सोचते हो ना, अगर उसे करना चाहो तो दुनिया की किसी ताकत नहीं है उसे होने से रोक ले। आपके मन में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, और जो हम सोचते हैं ना उससे कई गुना आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपको देने वाला हूं 15 सेकेंड। कितना? काफी है ना? 15 सेकंड में आप कितनी तालियां बजा सकते हो? बोलो, बोलने में थोड़ी है। 5, 2, 3, 10, 20, जितना भी आपको लगता है। कितना बताओ? बोलना ही तो है, बोलो। 20 है, और 20 और क्या? 7, 8। ठीक है, और कोई? अपने अपने विचार, मैं तो आपको विचार सुनना चाह रहा हूं। और कोई बोलेगा? 10। बोलते भी नहीं हो आप हैं? 14, 14 हैं? 40, 40। ठीक है, वेरी गुड। और चलिए, ठीक है, लास्ट 40 था। अभी इसका लाइव डेमो देखते हैं। देखें? चलो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, और आपको पूरी पावर से मेरे ओके कहते ही जितनी स्पीड से आप ताली बजा सकते हो उतनी स्पीड से बजानी है। ठीक है, और अपनी काउंटिंग करनी है कि कितनी ताली हुई।
करेंगे? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट। कम ऑन स्टॉप स्टॉप। सर की 101 और इससे ऊपर किसकी है? इससे नीचे 98 85। सर के लिए जोरदार तालियां। आपसे ज्यादा यूथ तो सर है, आप तो बेकार ही हो, नाम के लिए यूथ हो। लानत है आप सब लोगों पे। सर से कुछ इंस्पायर रहो। देखो कितने यंग है, युवा है, आपसे ज्यादा तालियां बजाई। तो आप सोचो कि 15 सेकंड में सर ने कितनी 105 101 तालियां बजाई, और हमने सोचा कितना था? कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 20, कोई 40, और इसका कितना ज्यादा हमने कर दिया। तो हमारे अंदर वो पावर है, हम जो सोचते हैं ना, उससे कई लाख गुना हम आगे तक कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी अपने आप को हल्के में नहीं लेना, कम मत आंकना किसी से। आप में वो पावर है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे आप अनिल भाई जी आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, राजयोग, जिससे मन की ताकत बढ़ती है। ओम शांति। कितना ही अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब देखो, अब ये तो आप जान गए हैं कि हमारे मन में बहुत शक्ति है कि नहीं? अलादीन की कहानी सुनी है सबने? एक जादुई चिराग होता है, उसको थोड़ा सा घिसो, क्या निकलता है? जिन। और जिन क्या कहता है? हुकुम मेरे आप, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें पूरी कायनात में से ढूंढ के ला के दूंगा। हम गाड़ी में, हमारी बाहर खड़ी है, उसमें बहुत सारे चिराग लाए हैं। चाहिए सबको? सच में प्रैक्टिकली किस किस को चाहिए वो जादुई चिराग? जिसको चाहिए सिर्फ उसी को मिलेगा। जिसको ये चाहने की इच्छा ही नहीं है कि मैं कुछ हासिल कर लूं, उसको नहीं मिलेगा, बाकियों को नहीं चाहिए। सच में, कहाँ मजाक नहीं कर रहा, नहीं चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है। मन में सोचना है कोई फ्री में दे दे तो अच्छा ही है। फिर जब लाइन लगी होगी ना, उसमें पीछे नहीं हटेंगे, फिर तो फटाफट से ले लेंगे। चले यार, सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, है कि नहीं? तो हम जो है आपको जादुई चिराग देख के जाएंगे। कुछ तो सोच रहे हैं उसमें कुछ राज की बात है कि नहीं? हम दिल्ली से यहाँ कहानी सुनाने तो नहीं आए हैं, एक बहुत बड़े राज की बात आपको बताने आए हैं। आज आपको ये राजयोग के बारे में हम बताएंगे, जो हमारे यहाँ मेडिटेशन में सिखाया जाता है, राजयोग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट के पास भी नहीं है ये टेक्निक। इस पूरी सृष्टि के किसी भी मनुष्य के पास ये टेक्निक नहीं है, ना ही कोई इन्वेंट कर सकता है। इसको स्वयं कौन सिखाता है? भगवान आकर के सिखाता है। तो वो राजयोग टेक्निक हम सीखेंगे। सबसे पहले ही क्या है? 2 वर्ड का ये है, राज प्लस योग। राज किस पे करना है? मम्मी पे, पापा पे, दोस्तों पे, छोटे छोटे भाई बहनों पे, उन पे ही राज करते हैं हम लोग, है कि नहीं? पर लेकिन यहाँ पर अब राज किस पे करना है? अपने मन पे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है कि नहीं? दूसरा योग। योग माना याद करना, 2 + 2 4। और ये योग लगाना या याद करना बहुत इजी है, आप बचपन से करते आए हो। एक छोटा बच्चा होता है, उसको किसकी याद आती है? मम्मी की। थोड़ा और बड़ा होता है, मम्मी पापा की। फिर रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन। और आप स्कूल में आते हो, आपके दोस्तों को आप बस याद करोगे, उसका चेहरा सामने। आप यहाँ बैठे हो, अगर मैं आपको बोलूँ अपने घर को याद करो, तो कितना सिंपल होगा? घर के अंदर किचन के अंदर अब ये सोचो, एक बाउल में गुलाब जामुन रखे हैं, और वो गुलाब जामुन आप उठा के मुंह में खा रहे हो, एकदम मीठा। एक गुलाब जामुन खाया है, फिर दूसरा भी खाया, फिर तीसरा भी खाया, चारों खा गए, लगा ना मीठा? मम्मी को तो पूछा ही नहीं,
है कि नहीं। तो देखो ये होती है बहुत सिंपल सी विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। हम जो सोचेंगे उसका एक इमेज बनता है, बहुत सिंपल है राजू। ऐसे ही अब सबसे बड़ी एक साइंटिफिक चीज़ आपको बताने वाले हैं एक्चुअल में हु वी आर। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। एक राहुल नाम का पेशेंट है, उसका लीवर खराब हो गया, उसको ऑपरेशन होने वाला है। उसके घर वाले उसको ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, वो मर जाता है। अब डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, राहुल पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को। और क्या कहेंगे, राहुल तो चला गया। कहाँ चला गया? वो हाथ पैर नाक कान मुंह वो तो वही है टेबल पे, पर चला कौन गया? अब उसको आप चाटा लगाओ या काटो मारो पीटो, क्या उसको दर्द फील होगा? नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, ना सुख ना दुख ना खुशी ना गम, है कि नहीं। तो वास्तव में वो कौन था राहुल जो इस चीज को यूज कर रहा था, इस बॉडी को? उसे कहते हैं एनर्जी। साइंस में कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एनर्जी है जो पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। 2.5 इंच अंदर 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट, उस एनर्जी को, वो एक एनर्जी है जो पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। पर लेकिन कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना जिसमें उसको देखा जाए, क्योंकि वो एक प्रकाश है, ऊर्जा है, एनर्जी है। और जिसको गीता के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से आत्मा कहते हैं। सबने सुना क्या कहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो वास्तव में हम अपने आप को भूल गए कि हो भी आ। सबसे पहले तो ये है पहचान। और हम कहाँ रहते हैं शरीर में? जहाँ पे तिलक लगाते हैं, है ना। किसी से पूछोगे तिलक क्यों लगाते हैं? परंपरा चली आ रही है, पर वो क्यों? ये आत्मस्मृति का तिलक है। हम यहाँ बैठ करके पूरी बॉडी को कोऑपरेट करते हैं। और उसके अंदर की मन हमारी एक शक्ति है। मन, बुद्धि और संस्कार, 3 शक्तियां हैं। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मन का क्या काम है? सोचना, पूरे दिन विचार। एक दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं हम? लगभग 60,000, 60,000 विचार हम क्रिएट करते हैं एक दिन में, सोचो। और जैसे जैसे हमारा एग्जाम टाइम आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, वो 60,000 के 80,000 हो जाते हैं। उससे क्या कहते हैं? टेंशन। और ये 80,000 से 1,00,000 के ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंजाइटी, फियर, डर, डिप्रेशन। और उससे ज़्यादा चले जाए तो वो फिर होता है मेंटल डिसऑर्डर। कहते हैं ना भाई, ये बस सोच ही रहा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो होता है। अब जितने विचार कम होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को, हर चीज़ को याद भी कर पाएंगे, मॉरल वैल्यूज़ को भी हम अपने अंदर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये मन को शक्तिशाली बनाने की विधि है राजयोग। मान लो आप सबके हाथ में एक आईफोन है, क्या क्या काम कर सकते हो? व्हाट्सएप, यूट्यूब देख सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, मैसेज, सब कुछ कर सकते हो। उसकी बैटरी डाउन है तो किसी काम का नहीं। पर लेकिन उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? प्लग में लगाएंगे पावर हाउस से। ऐसे ही आज हमारा मन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया नहीं हो गया? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है सबको। सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने? 3 महीने। हम कितना अपने बॉडी के अंदर लॉस करते हैं, अपने मन को कितना वीक करते जा रहे हैं, सोचो। वो रिकवर होते नहीं है, दोबारा गुस्सा कर लेते हैं। वो सोचो, हम डाउन ही डाउन होते जा रहे हैं डे बाय डे। इससे तो अच्छा बचपन में थे यार, है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं थी। पर लेकिन बड़े होते जाते हैं, ये चीज़ होते हैं। तो आज के समय में अच्छा हर कोई बनना चाहता है, शक्तिशाली हर कोई बनना चाहता है। वो शक्ति मिलेगी किससे? भगवान से। योग माना अब हमें याद करना है ईश्वर। खरगोश देखा सबने? एमपी में, यहाँ होशंगाबाद में खरगोश है। किस किसने देखा खरगोश? अच्छा, खरगोश सबने देखा। अच्छा लगता है? क्यूट सा, स्वीट होता है ना। अच्छा, बंदर भी देखा होगा, वो अच्छा लगता है? नहीं। खरगोश का पिता कैसा होगा? खरगोश जैसा। बंदर का? बंदर जैसा। घोड़े का? घोड़े जैसा। इंसान का? इंसान जैसा। जब हम एक स्टार है, एनर्जी माना स्टार,
आसमान में स्टार देखते हैं ना, वैसे हमारी एनर्जी है। तो उस स्टार का पिता कैसा होगा? स्टार जैसा, है ना। तो स्टार का पिता, उसका क्रिएटर एक इंसान तो नहीं हो सकता, इंसान ने तो नहीं बनाया उसको, तो उसी उसको कहते हैं परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, है कि नहीं। बहुत शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ मैं। उसके बाद अब हमें उसको याद करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो हमारे अंदर क्या आएंगी? पावर्स आएंगी धीरे धीरे। जैसे हम एक फाउंटेन के नीचे, झरने के नीचे अगर चले जाएं तो ठंडक होती है, वैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, अच्छा लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही हम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आसमान में एक डायमंड स्टार है और डायमंड स्टार से रेस निकल रही है, मल्टी कलर की रेस, और वो हम पर बरस रही है और हम धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं। डेट सिंपल। पर लेकिन उसके लिए पहचान भी बता देता हूँ। तो जो डायमंड स्टार है उनका नाम है शिव। शिवलिंग देखे सब? शिव परमात्मा जो है, शिव है, निराकार है, ज्योति बिंदु। ज्योति देखिए ना, हम प्रेयर करते हैं, ज्योति जरूर जलाते हैं, है कि नहीं। सो वो परमात्मा एक है, देवताएं अनेक होते हैं, ठीक है। और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में एक है, सभी का एक है। क्रिश्चियन में क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। मुसलमान धर्म में क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है, नूर माना प्रकाश। सिख धर्म में एक ओंकार निराकार, है कि नहीं। और हिंदू धर्म में भी शिवलिंग, ज्योति। तो सभी धर्मों के हिसाब से वो ज्योति प्रकाश को ही मान रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। कहते हैं ना, जो इस जन्म मरण के चक्कर में आएगा वो भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको, रात को सोने से पहले वाले 10 मिनट और सुबह उठते ही जो 10 मिनट होते हैं, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अंतर मन भी कहते हैं, वो एकदम एक्टिव होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने बजे भी उठे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, जितने बजे, जब भी आप उठे, स्टार्टिंग के 10 मिनट या 5 मिनट या कम से कम 1 मिनट आपको अटेंशन रखना है कि मुझे कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है। सबसे पहले आप अपने आप को देखें स्टार, और 5 सेकंड लगेंगे, और उस डायमंड स्टार को याद करें, उससे पावर्स आ रही हैं। उसके बाद आप विजुलाइज करें जो आप बनना चाहते हैं। मान लो कोई आप कुछ भी बनना चाहते हैं, या कोई आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, आप बस थॉट्स क्रिएट करने की, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप सिर्फ 5 दिन करके देखना, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। उसके अंदर आपको वो सब्जेक्ट जो मुश्किल लगता है वो आपका आसान हो जाएगा। सिर्फ 5 दिन करके देखना। आपको बस क्या करना है, सवेरे सवेरे थॉट क्रिएट करना। पहले हमने अपने आप को जाना, भगवान को याद किया, उसके बाद हम जो चाहते हैं उसको याद। होता क्या है ना, हम लेट उठते हैं और वही सोचना शुरू करते हैं, अरे लेट हो गई, ये है वो है फलाने का। या रात को कोई मूवी देखी है, वही दिमाग में चल रही है। उससे क्या होता है, हम अपने पूरी दिन की एनर्जी को खराब करते हैं। और रात को सोने से पहले अगर आप करेंगे 2 मिनट 5 मिनट, तो आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा, और वो सभी के लिए अच्छा है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो हम हों। ये जो हमने आपको राजयोग का बताया, बहुत सार में बताया, उसके लिए आप इसको अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ब्रह्मा कुमारी का आश्रम भी है होशंगाबाद में, 2-3 जगह खुले हुए, और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। पीस ऑफ माइंड विदाउट एडवर्टीजमेंट एक चैनल है यूट्यूब पे, वैसे भी, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मेडिटेशन आप सीख सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स, है ना। अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तब तो अच्छे बनेंगे, कुछ अच्छा ही जाएगी। अब ये चॉइस हमारे हाथ में, चॉइस किसके हाथ में? हमारी है कि हम मार्केट से, दुनिया में अच्छी चीज़ें उठाएं या बुरी चीज़ें उठाएं। अपना भविष्य हमारे खुद के हाथ में है। ओके।